मेरी आवाज आ रही है? सर यहाँ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से सुनो, अच्छे समझो। आज तुम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हो बिजनेस स्टडीज का, और ये चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, एक सिनॉप्सिस बना देते हैं चैप्टर में क्या पढ़ना है, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड देन मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जब डायमेंशन हो जाएगा तो इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इतना करते चैप्टर का एक पार्ट खत्म होगा। फिर इसमें एडिशनल हमको पढ़ना है इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो पिछले साल के सिलेबस से डिलीट कर दिया था, और डीमोनेटाइजेशन। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। एक एक चीज मैं आपको समझाते जाता हूं, आप समझते जाना, कोई तकलीफ हो तो बताना। जैसे सबसे पहले आपके लिए मैं टर्म लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छे सीखो। आपके लिए मैं लिख रहा हूं एनवायरमेंट। जब आपके लिए मैं ये वर्ड यूज करता हूं एनवायरमेंट, तो इसका मतलब होता है एवरीथिंग बाय विच वी आर सराउंडेड। हर वो चीज जिससे हम सराउंडेड है या घिरे हुए हैं, वो हमारा एनवायरमेंट है। दैट इज आवर सराउंडिंग इज आवर एनवायरमेंट। हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो माहौल है, ठीक है, हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो माहौल है, वही हमारा एनवायरमेंट बनाता है। आवर सराउंडिंग इज आवर एनवायरमेंट। पहले बताओ एनवायरमेंट का मतलब समझ आया कि नहीं? हर वो चीज जिससे हम घिरे हुए हैं, ठीक है, वो हमारा एनवायरमेंट बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किस किस चीज से सराउंडेड हो? आप एयर से सराउंडेड हो, आप लाइट से सराउंडेड हो, आप टेम्परेचर से सराउंडेड हो, ठीक है, और किस चीज से आप सराउंडेड हो? आप वाटर से सराउंडेड हो। इन सब चीजों से आप घिरे हुए हो। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप हवा को, लाइट को, टेम्परेचर को या वाटर को कंट्रोल कर सकते हो? नो सर। ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? ये सारे फैक्टर इंटरनल है कि एक्सटर्नल? हवा अंदर से आती है कि बाहर से आती है? लाइट बाहर से आती है। बाहर से ना। तो आप याद रखना, हर वो चीज जिससे हम सराउंडेड है, वो हमारा एनवायरमेंट बनाती है। आपको ये याद रखना है, ये एनवायरमेंट में जितने फैक्टर्स हम पे इम्पैक्ट डालते हैं, ये सब एक्सटर्नल हैं, बाहर से इम्पैक्ट डालते हैं, एंड दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। मैं लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं एयर को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं भगवान तो हूं नहीं, है ना? तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन मैनेज, पर मैनेज कर सकते हैं। भाई तेज हवा चल रही है तो आप छाव में चले जाओ, छाव में चले जाओ मतलब घर के अंदर पैक हो जाओ, एयर पैक। बहुत तेज रोशनी आ रही है तो आप छाव में चले जाओ। टेम्परेचर ज्यादा है तो कूलर चालू करके बैठ जाओ, आपके बोलने से तो टेम्परेचर कम होगा नहीं। तेज बारिश हो रही है, रेनकोट पहन लो। तो हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? मेरी इतनी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ हम इनको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? एनवायरमेंट वर्ड का मतलब समझ आ गया, हाँ या ना? यस सर। अब बिजनेस एनवायरमेंट पे, जो हमारा मेन चैप्टर है, बिजनेस एनवायरमेंट का बेसिकली मतलब होता है एवरी फैक्टर एक्सटर्नल इन नेचर, एवरी फैक्टर एक्सटर्नल इन नेचर सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग द बिजनेस।
हर वो फैक्टर जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहा है वो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट करता है। हर वो चीज जिससे आप घिरे हुए हो या आपका बिजनेस घिरा हुआ है वो आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाती है। फिर सुनो, हर वो चीज जिससे हम घिरे हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। हर वो चीज जो जिससे बिजनेस घिरा हुआ है या सराउंडेड है और जो बिजनेस पर असर डाल रही है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। इसका आप एग्जांपल अगर देंगे तो कस्टमर, आपके बिजनेस के अगर कस्टमर नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा और वो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कस्टमर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्वेस्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल है और आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपके कंट्रोल में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप इनके हिसाब से चीजें मैनेज कर सकते हो। आप बोलोगे आप कस्टमर को कंट्रोल कर लो कि कस्टमर आपके पास आए, कभी ऐसा नहीं होगा। आप बोलोगे आप इन्वेस्टर को कंट्रोल कर लो, जिनका मन करेगा वहां वो पैसा लगाएंगे। आप बोलोगे गवर्नमेंट को हम कंट्रोल कर दे, नहीं होने वाली, वो तो अपने हिसाब से चलती है। आप बोलोगे मीडिया आपके हिसाब से चले, क्यों चलेगी? आप अच्छा करोगे तो अच्छा दिखाएगी, बुरा करोगे बुरा दिखाएगी। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, समझ आया कि नहीं आया? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बता दो बस। यस सर। अच्छे। यस सौम्या कुछ अंश कहाँ है? अंश कहाँ है? नहीं पता सर, एक चलो बार मैसेज करता हूँ उसको। चलो ठीक है, ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने जब मीनिंग कर दी तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर देखते हैं। ध्यान से फीचर्स को सुनना, एग्जाम में यही पूछता है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डैश मारते हैं, ध्यान से सुनो। ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस आर एक्सटर्नल इन नेचर। जो भी फैक्टर आपके बिजनेस को असर कर रहे हैं वो एक्सटर्नल हैं, बाहर से इंपैक्ट डालते हैं। जो चीज हमारे इंटरनल होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल, एक बिजनेस के लिए इंटरनल क्या है? तो इंटरनल होते हैं उसके एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इनको बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं मानते। हम ये बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चीज आप पर इंपैक्ट कर रही है वो एक्सटर्नल नेचर की है, मतलब आप पर बाहर से इंपैक्ट कर रही है। जैसे गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, मीडिया हो गई, इन्वेस्टर हो गए, ये सब एक्सटर्नल है। ईमानदारी से बताओ, फर्स्ट फीचर समझ आया कि नहीं आया? जितने भी फैक्टर आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं सारे एक्सटर्नल है। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है ये बताओ। यस। पॉइंट नंबर 2, द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स मे बी स्पेसिफिक और जनरल। द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स में भी स्पेसिफिक और जनरल। ध्यान से सुनो, आप फीचर पढ़ रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट के, जितने फैक्टर्स आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं बाय नेचर सब एक्सटर्नल है, बाहर से असर डाल रहे हैं। अब इनका जो इफेक्ट होता है, आपके ऊपर असर होता है जो, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। जैसे मैं बात करता हूं मीडिया की, मीडिया एक एक्सटर्नल फैक्टर है, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर मीडिया सिर्फ आपकी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रही है तो बेसिकली ये माना जाएगा कि एक्सटर्नल फैक्टर आप पर स्पेसिफिकली इंपैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और अगर ये मीडिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट कर रही है तो इसको हम जनरल फैक्टर बोलते हैं। तो जब कोई चीज असर करती है तो उसका असर या तो स्पेसिफिक होता है या तो जनरल। जैसे अगर मैं बोलता हूँ बारिश हो रही है, बारिश में सिर्फ आप भीगे हो, अकेले भीगे हो, तो बारिश एक एक्सटर्नल फैक्टर थी जिसका असर स्पेसिफिकली आप पे पड़ा। लेकिन अगर बारिश हो रही है और आपके जैसे सभी लोग भीग गए तो इसका असर जनरल है। और सुनो, आईटी डिपार्टमेंट रेड डालने गई, अगर रेड सिर्फ आप ही के यहाँ पड़ी, आपके बिजनेस में पड़ी, तो ये एक स्पेसिफिक फैक्टर हुआ, स्पेसिफिक इफेक्ट हुआ।
और अगर रेड सारे तरह के बिजनेसेस पे पड़ी, ऑल बिजनेसेस पे, तो ये याद रखना ये जनरल इफेक्ट हुआ। तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ये समझो और अच्छे से सीख लो बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है हर वो चीज जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। ये सारे जो फैक्टर्स है इफेक्ट डाल रहे हैं एक्सटर्नल नेचर के, बाहर से आपके इम्पैक्ट डाल रहे हैं। दूसरा, अगर सिर्फ आप ही के बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगे तो इसको हम स्पेशल इफेक्ट बोलेंगे, और सारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेंगे तो इसे जनरल इफेक्ट बोलेंगे। आप बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? आप बताओ यस सर। बात समझ आई कि नहीं? सौम्या समझ आया कि नहीं है? यस सर। थर्ड फैक्टर दिख रहा हो, ध्यान से सुनो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है आपके बिजनेस पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो डायनामिक नेचर का होता है। इट चेंजेस विद टाइम, समय के साथ बदलता है। जैसे एक बात बताओ, कस्टमर जो डिमांड करते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर है कि इंटरनल फैक्टर है? क्या हम कस्टमर की डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। कस्टमर की डिमांड को तुम कंट्रोल कर सकते हो? नो सर, उसकी तो कभी भी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, उसकी अपने हाथ में मर्जी नहीं है, है। आपका सामान खरीदना चाहेगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदना चाहेगा तो नहीं खरीदेगा। सही बात है गलत बात है, हाँ या ना? सर कैसे, एक बार फिर से बताओ, एक बार यस फिर से बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, कस्टमर को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? उसकी डिमांड को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? कस्टमर को बोल सकते हो आप ही का सामान वो आके खरीदे? कोई जबरदस्ती है क्या? कर सकते हो ऐसा? नो सर, नो। नहीं। अब भाई सीधी सी बात है, आज मैंने बिजनेस लॉन्च किया, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, कस्टमर नहीं खरीदना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ, अपने बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आज डिमांड नीड है, तो क्या ये सर्टिफिकेट है क्या जिंदगी भर नीड रहेगी? आज कस्टमर नहीं है तो ऐसा है क्या कभी नहीं रहेंगे? बोलो, आज नहीं है तो इसका मतलब कभी नहीं रहेंगे क्या? नो सर। आज नहीं है, कल ये हो सकता है कि सारे कस्टमर आप ही के पास हो, आपकी मार्केट में मोनोपोली हो जाए, सारे कस्टमर आप ही से आके सामान खरीदे। सिचुएशन बदलते टाइम नहीं लगता है, ये बात याद रखना। तो जो फैक्टर आप पर अफेक्ट करते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। आज अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है आपको नुकसान कर रहा है, कल को आपको फायदा भी पहुंचा सकता है। जब तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, मीडिया जो था वो सिर्फ कांग्रेस को पॉजिटिव लाइट में दिखाता था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार हटी, दिन भर किसको गाली बकता है मीडिया? कांग्रेस को ही गाली बकता है। तो ये फैक्टर से ये चीजें बदल सकती है। कभी बारिश आपको बहुत अच्छी लगती है, कभी बारिश से आपको नफरत हो सकती है। तो फैक्टर तो वही है, बस ये समय समय के साथ बदलता है। आप बताओ बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है? ध्यान से सुनना। आप 3 फीचर बताया हूं मैं आपको। जितने भी बिजनेस पे चीजें इंपैक्ट करती है सब बाय नेचर एक्सटर्नल है, सब बाहर से अफेक्ट कर रही है। अगर आप ही के बिजनेस पे अफेक्ट करेंगी तो इस इफेक्ट को स्पेसिफिक बोलोगे, और अगर सारे बिजनेस पे अफेक्ट करेगी तो इसे जनरल बोलोगे। ठीक है? एक बात बताओ, इतनी सारी नूडल इंडस्ट्री है, अगर सिर्फ मैगी को बैन किया गवर्नमेंट ने तो ये कैसा इंपैक्ट है, स्पेसिफिक है कि जनरल है? इतनी सारी नूडल इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ मैगी को बैन किया गया, तो ये स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाता है कि जनरल? स्पेसिफिक। और अगर पूरी नूडल इंडस्ट्री को इंडिया में बंद कर दिया गया तो जनरल। 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 डायनामिक, इसका एग्जांपल अक्षय कुमार से समझना। अक्षय कुमार पहले भी फिल्मों में एक्ट करता था, सारी फिल्में फ्लॉप होती थी। एक टाइम आया, सिचुएशन बदली, उसकी सारी फिल्में हिट होना शुरू हो गई। तो क्या होता है, ऑडियंस वही है, उनका एटीट्यूड समय के साथ बदलता है। अब इसको अक्षय कुमार भी जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। कब क्या असर करेगा क्या पता। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। चौथा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, चौथा फीचर, एवरी फैक्टर इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हर चीज एक दूसरे से जुड़े हुई है। मतलब यह है कि व्हेन अ फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है आपकी सराउंडिंग से जुड़ी हर एक चीज। व्हेन अ फैक्टर अफेक्ट अ बिजनेस
negatively at the same time it may have positive effect on other. आप हमेशा याद रखना, दुनिया का नियम है कि जब एक का नुकसान होता है तो ये पक्का है कि दूसरे का फायदा होता है। हर बिजनेस फैक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बात यह है कि अगर दो कंपटीटर है मार्केट में, एक मैं हूं और एक श्रेयांश है, तो अगर मुझे लॉस हो रहा होगा तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं श्रेयांश का प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर मार्केट में हम दो ही बिजनेसमैन हैं। सपोज करो मैं मैगी बनाता हूं और श्रेयांश यिप्पी बनाता है। अभी हम नेक टू नेक चलते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैगी को बैन कर दिया तो सारा प्रॉफिट कौन कमा के ले जाएगा? यिप्पी कमा के ले जाएगा। तो देखो फैक्टर कैसे इंटर रिलेटेड है। मैगी का अगर नुकसान है तो यिप्पी का वो फायदा है। बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ, हाँ या ना? यस सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी है? अच्छे से आई कि और एग्जांपल चाहिए? बताओ मेरे को। आ गया सर अच्छे से। क्लियर सर है? आ गया अच्छे से। अब यस ध्यान सर क्लियर है। बेटा, हर एक चीज को वैल्यू बेस के हिसाब से याद रखना है अपने को। बिजनेस एनवायरनमेंट हर उस फैक्टर को बोलते हैं जो बिजनेस को सराउंड करता है और अफेक्ट करता है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, मेरे ही बिजनेस को अफेक्ट करे तो स्पेसिफिक है, सब बिजनेस को अफेक्ट करे तो जनरल है। इनका इफेक्ट जो होता है टाइम के साथ चेंज होता है और ये इंटर रिलेटेड है। मेरा नुकसान किसी का फायदा होगा और किसी का नुकसान मेरा फायदा होगा। हर चीज दुनिया में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पांचवा और आखिरी, बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना बड़ा मुश्किल है। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी। आपको मैं ये कहता हूं, आप खुद सोचना और समझना। पेट्रोल का प्राइस 90 रुपीज से 92 रुपीज हुआ, तो पेट्रोल के प्राइस में जो चेंज आया है वो 2 रुपए का आया है। पर आप जब इस पर फोकस करोगे तो इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा पता है? गुड्स के रेट हाई हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक मिडिल क्लास पर्सन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा, पेट्रोल पंप जबरदस्त कमाई करना शुरू कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है बदलाव तो 2 रुपए का है, पर उसका असर कितनी दूर दूर तक देश दुनिया में पड़ रहा है। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और सुन लो, एयर फेयर, रेल फेयर हाई हो जाएगा। तो छोटी सी बात थी, 2 रुपए पेट्रोल बढ़ा, असर देख रहे हो कितनी जगह पर आया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। आपके बिजनेस पर कोई चीज इंपैक्ट डालती है तो इतना आसान नहीं है कि थोड़ा सा ही असर हुआ होगा, दूर दूर तक असर जाता है हर बात का। आपको क्लैरिटी है कि नहीं है ये बताओ। यस सर। अब आपको ये पांचों फीचर समझ आए कि नहीं आए ये बोलो। पांचों फीचर क्लियर है कि नहीं आया? सौम्या क्लियर है बेटा? यस सर। तो आपने कंप्लीट कर दिया फीचर। आपको एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और फीचर समझ आया है, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं, और आ ही गया होगा। अब उसके बाद अगली बात आती है, जब आप फीचर पढ़ लिए हो, समझ लिए हो, तो अब आप पढ़ोगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको बहुत अच्छे से करना। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? आप डायमेंशंस को टाइप्स भी कह सकते हैं, आप डायमेंशन को टाइप्स भी कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत देख कर करना, अच्छे समझ के करना है।
बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को मैं आपको एक कोड दे रहा हूं, इससे आप पढ़ना। इन डायमेंशंस को हम पेस्टल कहते हैं, PESTL, पेस्टल कहते हैं। आपसे कोई भी पूछे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तुरंत जवाब देना सर पेस्टल। अब पेस्टल क्या है, तो P से पेस्टल में होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E से होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S से होता है सोशल एनवायरनमेंट, T से होता है टेक्निकल एनवायरनमेंट, L से होता है लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 मेन डायमेंशन है जो आपके बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, जिनका आप कुछ खास कर नहीं सकते हो। आप बताओ, कोई दिक्कत? 5 नाम पढ़ दो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल। टेक्निकल वर्ड से बेटर टेक्नोलॉजिकल वर्ड यूज करेंगे। टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये 5 फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। आपको विजिबल है, समझ आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, आप ये बताओ। पेस्टल समझ आया कि नहीं, देख के क्या है, हाँ या ना? Yes, sir. पेस्टल, सौम्य समझ आया पेस्टल देख के? ये 5 फैक्टर है जो बिजनेस में इंपैक्ट डालते हैं। सबसे पहला P यस है, सर। P मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब सोच होता है, आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट हैज मेजर इंपैक्ट ऑन बिजनेस। गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो हमारे देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाता है और आपके बिजनेस पे असर डालता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2019 से इंडिया और चाइना के बीच थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है, जो आज भी कंटिन्यू है, कोल्ड वॉर की तरह सिचुएशन है। इंडिया ने क्या ठान लिया है कि चाइना माल को इंडिया में बिकने देंगे नहीं। तो अगर एक बात बताओ, मैं एक शॉप चलाता हूं जिसमें चाइनीज प्रोडक्ट बिकते हैं, तो मेरे लिए फायदे का सौदा है कि नुकसान है? बताओ, मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा सर। सीधी सी बात है, मेरा नुकसान होगा। मैं टिकटॉक में नौकरी करता था, तो जब से टेंशन हुई, मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि टिकटॉक को इंडिया में क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो सरकार क्या सोचती है, आपके बिजनेस पे असर ये चीज का डाला जाता है। बहुत समय से मैं क्रैकर्स बनाता था, पटाखे बनाता था, मैं इंडियन बंदा हूँ। चाइना के पटाखों के कारण मेरे पटाखे नहीं चलते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी है, बोलती है मेक इन इंडिया पे विश्वास करेंगे, वोकल फॉर लोकल बनेंगे। तो अब मेरे पटाखे बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, ये बताओ, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। सर जगह जगह आप ही के फटाके फूटेंगे। इतना मत फोड़ भाई। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझ आया कि नहीं? जैसा पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, आपके बिजनेस पे उस चीज का इंपैक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट की अप्रोच आपके लिए पॉजिटिव है तो आप ग्रो करोगे, गवर्नमेंट की अप्रोच पॉजिटिव नहीं है तो आप डूब जाओगे। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या यस सर। अच्छे से, अच्छे से क्लियर है? दूसरा यस सर। एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है मॉनिटरी, मॉनिटरी मतलब होता है बैंकिंग, एंड फिस्कल, फिस्कल मतलब होता है फाइनेंशियल पॉलिसी मेड बाय आरबीआई ऑब्लिक गवर्नमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस। एग्जाम्पल देते हैं, आरबीआई ने अभी नियम निकाल दिया है कि जो बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको रिड्यूस करेंगे, कम कर देंगे। पहले जो भी बिजनेस लोन था उसमें 10% इंटरेस्ट रखता था, अब इसको रिड्यूस करके 4% कर दिया जाएगा। तो ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? मेरे बिजनेस के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बताओ।
अच्छी बात है, आपको इंटरेस्ट कम पटाना पड़ेगा करके। भाई आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाई है ये मॉनिटरी पॉलिसी है, मतलब ये हमारी इकोनॉमी से रिलेट करती है। तो हमारी इकोनॉमी में जब कोई बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो इससे हार्ड हिट पड़ा था, मतलब बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था लोगों के। मैक्सिमम लोग क्या करते थे, घर में कैश रखते थे, लेकिन ये डीमोनेटाइजेशन आने से आधे बिजनेस बर्बाद हो गए हैं। गवर्नमेंट अभी टैक्स रेट बढ़ा दे तो आपका फायदा है कि नुकसान है? गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा दे, नुकसान है ना? नुकसान है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट की बैंकिंग या फाइनेंशियल पॉलिसीज जो आरबीआई या गवर्नमेंट बनाती है और जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है। अब आपको बताओ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यस दोनों समझ आया कि नहीं? पॉलिटिकल किसकी बात करता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट की सोच की, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेना चाहती है। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बात करता है बैंकिंग पॉलिसीज की और फाइनेंशियल पॉलिसीज की, जो आरबीआई या गवर्नमेंट बनाती है, और इसका भी असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तीसरा एनवायरनमेंट जो बेटा होता है उसको हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट को नीचे आपको मैं समझाता हूँ। जब आप सोशल एनवायरनमेंट वर्ड की बात करते हो तो इसमें आ जाते हैं बेसिकली देश की डेमोग्राफी। क्या आ जाती है? डेमोग्राफी मतलब होता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, सोशल बिलीफ, लोगों की सोच, ये सारी चीजें आ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, आपने आज एक बिजनेस ओपन किया, ठीक है, आप जो है बड़े लेवल पे नॉनवेज रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो। आप दोनों ही नॉनवेज नहीं खाते, मुझे बात पता है। आप नॉनवेज रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, और आप कहां पे ओपन करना चाहते हो ये नॉनवेज रेस्टोरेंट? जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो जैन्स की है। तो ये आपका बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? टोटल फ्लॉप। नहीं, डूब नहीं जाए, चलेगा। क्योंकि आप लोगों की डेमोग्राफी के अगेंस्ट जा रहे हो, लोगों के टेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। आपको वही बनाना है जो लोग यूज करते हैं, जो लोगों को पसंद है। अगर आप वो नहीं बना रहे हो तो आपका बिजनेस लंबे समय तक चल ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो सोशल एनवायरनमेंट बोलता है लोगों का टेस्ट जो होता है वो आपके बिजनेस को असर करता है। जैसे बहुत समय से मैं समोसे की दुकान चला रहा था, समोसा शॉप चला रहा था, बहुत चलती थी मेरी दुकान। फिर क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में एक मोमोज की दुकान खुल गई। मोमोज का टेस्ट लोगों को अच्छा लगने लगा, तो अब सब मोमोज खाते हैं। तो इससे मेरे बिजनेस का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो मैं लोगों को खींच खींच नुकसान हो रहा नहीं है। बुला सकता ना, ये नहीं बोल सकता आओ समोसे खाओ, आओ समोसे खाओ। मैं दिमाग लगाऊंगा, बारबेक्यू मोमोज भी डाल दूंगा समोसे के साथ। अब आएंगे कि नहीं कस्टमर मेरे पास? अगर अच्छा आएंगे बनाओगे तो सर। सब खाएंगे। तो देखो, कोई भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक बात समझ लो। मैं सिर्फ मैनेज कर सकता हूँ चीजों को। ना मेरे कंट्रोल में पॉलिटिक्स है, ना मेरे कंट्रोल में आरबीआई है, ना मेरे कंट्रोल में सोसाइटी है। मैं सिर्फ उनके हिसाब से उनको जो पसंद है वो कर सकता हूँ, तभी मेरा बिजनेस चलेगा। आपको तीनों एनवायरनमेंट समझ आए कि नहीं? हाँ या ना बता दो। आपको तीनों समझ यस आया? सर। देन बेटा इसके बाद चौथा आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल का मतलब बेसिकली होता है change in technology affects the business, affects the business। एक पर्सन है, थोड़ा ओल्ड है, वो कोचिंग चलाते हैं, ऑफलाइन में बहुत बच्चे आते थे उनके पास। फिर क्या हुआ, कोविड की सिचुएशन आ गई, तो सारी ऑफलाइन क्लास बंद हो गई। तो सारे टीचर्स क्या हो गए, स्विच कर गए जूम पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, गूगल मीट पे। तो इस टीचर को भी स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? इस टीचर को स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो। करना चाहिए। और अगर ये टीचर स्विच नहीं कर पाती है तो कोचिंग चलेगी कि बंद हो जाएगी आने वाले समय में? बंद हो जाएगा क्योंकि सब बच्चे चले जाएंगे।
तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलता है कि समय समय पर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो आपको बिजनेस को भी आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? हाँ या ना, कि और एग्जांपल चाहिए? नो सर, आ गया समझ। आ गया। लास्ट है लीगल। लीगल एनवायरनमेंट जो होता है वो बोलता है, लॉज की बात करता है, रूल्स की बात करता है। जो ये लॉज और रूल्स होते हैं आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, और आप इसमें कुछ खास नहीं कर सकते। जो नियम बना है आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल अभी यहाँ की सरकार ने रूल बना दिया है कि आपकी शॉप जो है 10 बजे से 4 बजे तक खुलेगी, तो क्या आप 4 बजे के बाद ओपन कर सकते हो क्या? आया ना? 10 से 4 दुकान अभी खोलना है तो 4 के बाद ओपन कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। हमारे देश में एक लॉ है जिसका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री लॉ। ये बोलता है कि फैक्ट्री में कोई भी वर्कर जो है हफ्ते में 48 आवर्स काम करेगा, और एक दिन में पर डे ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे काम करेगा। अब अगर ये नियम बना है तो हर फैक्ट्री को ये नियम मानना पड़ेगा। इस नियम के अगेंस्ट अगर कोई फैक्ट्री गई तो बंद करा दी जाएगी। तो गवर्नमेंट जो लॉ बना देती है उस लॉ को तो यार आपको फॉलो करना पड़ता है। आप बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? बोलो। क्लियर है सर। आज क्या क्या पढ़े, सारी चीज समझ आई कि नहीं? एनवायरनमेंट क्या है समझ आया? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है समझ आया? Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक समझ आए? डायमेंशन समझ आए कि नहीं? चारों चीजें समझ आई? हाँ या ना? बोलो। कल ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। मंडे से रिवीजन चालू करना है। मैं इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 दोनों का ही नोट्स आपको भेज रहा हूँ। ससम्मान एकदम अच्छे से आप पढ़ डालो इसको, ठीक है? ये आप करो, मुझे रिमाइंड मत करना, मेरे ध्यान है तुम लोग को भेजना है। अभी एकदम चकरा गया हूँ रोजे के चक्कर में, और मेरी 8 बैच लगातार चल रही है। सुबह 8 बजे से मैं शुरू कर रहा हूँ और 4 बजे बंद कर रहा हूँ, तो अभी मैं खुद, मेरी हालत खराब हो गई है। मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है? ये कर दो। यस सर। थैंक यू सर। बाय बाय।